बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा अरबिक टीचर ख़त्ताती में हम आपको आज लाइनें लगाकर, ये दो लाइनें मैंने पहले से ड्रा की हैं, तो ये लाइन का तरीका जो है, जो लाइन लगा के फिर वो मैंने आपको बताया था कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आप जिनका ख्याल करेंगे कि ये लाइन के ऊपर रहें, और कौन से अल्फाज हैं जो आधे लाइन से ऊपर रहेंगे और आधे जो है वो लाइन से नीचे आएंगे, और कौन से अल्फाज हैं जो लाइन से नीचे रहेंगे। तो उसके लिए आज लाइनें लगाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने ख्याल किन चीज़ों का करना है, कितने अल्फाज लाइन में रहें, नीचे कितने हों और ऊपर कितने हों, और आज से तकरीबन 2 से 3 लफ्ज़ में जोड़ने का तरीका भी बताएंगे आपको। तो पहले अगर हम अलिफ़ करते हैं तो अलिफ़ जो है ये उमूमन ये लाइन से ऊपर ही रहेगा। तो बा ये ऑलमोस्ट लाइन से ऊपर ही है, ठीक है। और आगे इसके जितने मुताल्लक़ात हैं, हम मिसल है, वो भी इसी तरह लाइन से ऊपर हल्की सी लाइन को टच करना है। जीम जो है ये जीम, ये इसका दूसरा हिस्सा नीचे जो शेप है ये लाइन से नीचे, और बाकी जो है ये लाइन से ऊपर रहेगा। जी, दाल को आप लाइन से ऊपर रखेंगे, ये लाइन से ऊपर रहेगा। इस तरह रा जो है अक्सर लाइन से ऊपर, इसका आधा हिस्सा आखिरी लाइन से नीचे, लाइन से नीचे। ये जो दूसरा रा है, दूसरी शेप, ये लाइन से ऊपर रहेगी, ठीक है। ये लाइन से ऊपर रखेंगे आप। सीन के जो 3 कश हैं ये ऊपर रखेंगे और गुन्ना नीचे की तरफ ले जाकर फिर ऊपर मिला देंगे। इसका हम मिसल शीन है, स्वाद भी ऐसे ही है। तो यूँ आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। आज से जो 2 लफ्ज़ आपको बताए थे, बा के साथ अलिफ लाइन से ऊपर, ठीक है, बज उसी तरह लाइन का ख्याल करते हुए आगे आधा ये नीचे चला जाएगा। ये बैद आप लिखेंगे तो ये लाइन से ऊपर, यहाँ से दाल, ठीक है, और आप सीधा आगे ले आएंगे। ये एक शेप, और दूसरा आपको बताया था कि ले जाए, यहाँ से आगे ऊपर ले जाएं और दरमियान से आप नीचे ले आएं। ये दूसरा बैत। बर जो है एक आप लाइन के ऊपर से थोड़ा सा ऊपर जाके आ गई हो, रा बना दें, और दूसरा जो है वो सीधा ले जाकर आगे रा। इसमें जब तीसरा है कि आप ऐसे ले जाकर फिर दूसरी रा जो ये रा है, इस रा को आप बना दें। इसके बाद बस कैश ऊपर रखें, आगे वरना आप ऐसे बनाएंगे। इसी तरह बात तो जब जोड़ेंगे सीधा ऊपर डॉट और बात। तो ये अल्फाज आप प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप जब करेंगे तो ये अल्फाज 2-2 जोड़ने आपके लिए आसान होते जाएंगे। मैं आज बिस्मिल्लाह लिख देता हूँ एक शेप में, ताकि आपको मज़ीद आसान होता जाए लिखना आपके लिए। तो ये बिस्मिल्लाह की बे, और ये मीम, अलिफ लफ्ज़ अल्लाह। आप इसको यूँ ले जाकर यहाँ से भी बना सकते हैं, और यहाँ से दोबारा इधर यूँ भी ले जा सकते हैं, और आगे अर्रहमान, ये रहमान, मीम आगे बनाएंगे आप, आगे नून जोड़ेंगे, अर्रहमान, आगे अर्रहीम, उसी तरह इसको भी आप उसी शेप में आगे ले जाकर फिर मीम जो शुरू में बनाया था आपने। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके हैं, आगे इसको मुख्तलिफ़ डिज़ाइन से लिखा जा सकता है।
तो ये आपके लिए मैंने अब एराब लगाते हैं तो ये एराब अगला है। तो ये एक तरीका है, मुख्तलिफ़ शेप से आप तो इसकी भी प्रैक्टिस करें आप। और अब लाइनों में जो अल्फाज जैसे मैंने लिखे हैं आप भी इसी तरीके पर प्रैक्टिस करें। तो आज के जो सब 2 अल्फाज मैंने जोड़े हैं, जीम लाइन से आधा नीचे है, सीन लाइन से आधा नीचे है और रा जो है नीचे, बाकी तकरीबन अल्फाज जो हैं वो लाइन से ऊपर हैं। तो इस तरह लिखने में लाइन में एक तो खूबसूरती भी नज़र आती है और आपको तरीक़ा भी मालूम होगा कि कौन से अल्फाज हैं जो लाइन से ऊपर हों और कौन से अल्फाज लाइन से नीचे रहेंगे। उम्मीद है आपको ये 2 अल्फाज जोड़ने का जो लाइन लगाकर तरीक़ा आपकी समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाज़िमन करें। सलाम।